नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस का सबसे खास सेगमेंट जिसमें शेयर मार्केट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस खास सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि सोमवार को जब मार्केट फिर से खुलेगा तो कैसे आप किन शेयरों में, किस सेगमेंट में अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो कहां से आप फायदा कमा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताएंगे वो ये कि किन शेयरों से, किन सेगमेंट से आप दूर रहेंगे तो आप घाटे से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी निवेशक जब अपनी जमा पूंजी, मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में तो वो दो चीजों पर काम करता है। पहला ये फायदा और दूसरा सबसे जरूरी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कीमत पर कोई घाटा ना हो, यानी कि जो उसका अपना पैसा है वो किसी भी कीमत पर उसके हाथ से फिसल ना जाए। और इन दोनों ही चीजों का ख्याल हम रखते हैं, इसीलिए आज हम आपके सामने ये खास सेगमेंट लेकर आए हैं, वो भी तब जब बजट आ चुका है। बजट के बाद लगातार शेयर मार्केट नई नई करवटें ले रहा है। कुछ लोग इस असमंजस में पड़े हैं कि बजट आने के फौरन बाद ही जो हरे निशान पर होना चाहिए मार्केट वो अचानक लाल क्यों हो गया। जरूर शुक्रवार को हरे निशान पर सूचकांक यानी कि एनएसई, बीएसई, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो जरूर हरे निशान पर बंद हुए, लेकिन सारे शेयर धड़ाम क्यों हो गए? कौन कौन से वो शेयर हैं जो लगातार बजट आने के बाद चढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे इस सेगमेंट की शुरुआत हम करेंगे उसी बजट से जिसने पिछला हफ्ता यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पूरा का पूरा ग्रहण पूरे शेयर मार्केट पर बनाए रखा। सबको पता है कि 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को आया था बजट। 21 जुलाई से ही दोस्तों आप देख रहे थे कि जब बाजार खुला था तो माहौल क्रिएट हो रहा था। माहौल ये हो रहा था कि इस बार बजट नई ऊंचाइयों को छुएगा। बजट जैसे ही आएगा वैसे ही शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू जाएगा। कई लोग तो इस बात का दावा करने लगे थे कि जबरदस्त तरीके से ब्लास्टिंग होगी 22 तारीख को शेयर मार्केट खुलने के फौरन बाद ही। और जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पढ़ना शुरू करेंगी वैसे ही शेयर मार्केट उछाल और नई ऊंचाइयां रिकॉर्ड दर्ज कराएगा। 21 तारीख को माहौल बनता रहा, अच्छा खासा मार्केट रहा। 22 तारीख को खुला और देखिए 10, साढ़े 10, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा मार्केट धड़ाम हो गया। यानी 4 जून के बाद ये सबसे बड़ा विनाशक तौर पर शेयर मार्केट के लिए रहा। लोग इस बात में बड़े परेशान हो गए थे। बजट वाले दिन कई लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, उनको पता था कि एक ही दिन में वो लाखों कमा लेंगे। कुछ लोगों को करोड़ों की उम्मीद होगी, लेकिन उनका कई लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। उसके पीछे की वजह आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन मैं बता देता हूं। वजह थी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसे बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से। जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कैपिटल गेन के बारे में बात की वैसे ही एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। जी, कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, ये सबको पता है। क्या है कैपिटल गेन वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले समझिए क्या कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया गया। दरअसल ये इंट्राडे के लिए भी और 1 साल से कम समय के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए और 1 साल से ज्यादा वालों के लिए निवेश के लिए दोनों है। जो अब तक केवल 1 साल के लिए निवेश करते थे उनके लिए 15% उनको टैक्स देना था कैपिटल गेन के लिए। यानी आपने 1 साल में अगर 15 लाख और 10 लाख रुपए कमाए हैं तो उसमें से तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपको सरकार को देना पड़ता था टैक्स के तौर पर। लेकिन अब आपको ये बढ़कर 20% यानी 2 लाख रुपए देना होगा अगर आप साल में, 1 साल में, सिर्फ 1 साल के भीतर अपना खरीदा हुआ शेयर बेच देते हैं। और 1 साल के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको हाथ आएंगे केवल 8 लाख रुपए। 2 लाख आपके टैक्स में चले जाएंगे, यानी 5% का इजाफा इसमें किया गया। लेकिन अगर कोई शेयर आप रखते हैं, उस शेयर की अवधि आज आपने खरीदा और 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए रखते हैं तो आपको 12.5% टैक्स देना होगा। पहले ये 10% टैक्स हुआ करता था। कुल मिलाकर जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ उसी दिन 22 जुलाई को बजट वाले दिन सत्यानाश हो गया। वो बात अलग है कि मार्केट खत्म होते होते 3 बजे के बाद जैसे तैसे उसने रिकवरी की, बड़ी मुश्किल से रिकवरी की, लेकिन सारे शेयर डूबे हुए नजर आए। कई फीसदी तक शेयर टूट गए थे। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 22 जुलाई से पैसा निकालना शुरू किया। 23 जुलाई को भी वही हुआ, 24 को भी वही हुआ, 25 को भी वही हुआ। मतलब लगातार ये सब होता रहा। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि हुआ क्या 23 जुलाई को जब ये पूरा का पूरा बजट आने के बाद हुआ है, उसके बाद किस तरीके से 26 जुलाई तक चला। 26 जुलाई को यानी जब शुक्रवार वाले दिन मार्केट खुला उसके बाद जरूर सूचकांक में तेजी देखने को मिली, लेकिन शेयर धड़ाम नजर आए। ज्यादातर शेयर धड़ाम थे, लेकिन कौन कौन से शेयर चढ़े वो बताऊंगा। गिरे कौन कौन से पहले वो समझिएगा। देखिए, बजट आने से पहले लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि जो शेयर मार्केट का खेल है उसमें सरकारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रम कहते हैं जिन्हें,
उनके शेयर तेजी से भाग रहे थे। नाम मैं बता देता हूं कुछ, जैसे आरवीएनएल, रेलवेज के बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट किया। आरवीएनएल यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने, आईआरएफसी ने अच्छा किया, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है रेलवे की, आईआरसीटीसी है, उससे तो आप टिकट भी बुक कराते हो, उसके शेयर बहुत शानदार गए। उसने बहुत जबरदस्त किया था 23 जुलाई से पहले का बता रहा हूं। लेकिन 23 जुलाई को जब पूरा मार्केट धड़ाम हुआ कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के फौरन बाद, वो रिकवरी नहीं कर पाए। यही नहीं, आप देखिए नए नए ऑर्डर दिए जा रहे थे, चाहे बीईएल ले लीजिए जो एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं, तमाम चीजें की जाती हैं, एचएएल ले लीजिए, उनको भी नए नए ऑर्डर्स मिल रहे थे। लेकिन ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी एचएएल, आप देखिए बीईएल, रेलवे के सारे जितने भी सरकारी कंपनियों के शेयर हैं वो धड़ाम नजर आए। अब वो अपनी रिकवरी तक नहीं कर पाए 4 दिन के भीतर। ऐसा नहीं कि आरबीएनएल इससे पहले गिरा नहीं, गिरा, लेकिन इतना तेजी से उठता था एक दिन में दोस्तों, आप सोचकर चलिए 500 साढ़े 500 रुपए का शेयर है, लेकिन एक ही दिन में 30 40 रुपए तक चढ़ा है। ये लोग जो करते हैं शेयर मार्केट में, आप इन्वेस्ट करते हो, आरबीएनएल के बारे में पता होगा। आईआरएफसी जो बहुत हल्का शेयर माना जाता है, सोचिए उसने भी 198 करीब का ये शेयर है, इतना है, वो चढ़ गया 200 से ऊपर अपना इन्वेस्ट करता चला। सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए थे, यानी सरकारी उपक्रम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। लेकिन आज ये धड़ाम पड़े। कौन से शेयर चल रहे हैं आपको मैं बताता हूं। एक तो है आईटी कंपनी के, यानी 22 तारीख को जब ये पूरा का पूरा 23 तारीख को जब कैपिटल गेन के लिए टैक्स का बढ़ाया तो पूरा मार्केट गिरा था, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जिसने सबसे बढ़िया बेहतरीन परफॉर्म किया है वो आईटी सेक्टर के हैं, जिसमें आप कोफोर्स देख लीजिए। कोफोर्स लगातार पर डे 23 तारीख के बाद आप उसका कभी भी उठाकर देख लीजिए, क्योंकि एक आईटी कंपनी है, 24 को भी, 25 को भी, 26 को भी, इन तीनों दिन 24 और 25 को मार्केट माइनस में रहा, लेकिन आईटी कंपनियों के शेयर्स नई ऊंचाइयों को छूते रहे। ये कोफोर्ज है, इसके साथ एम्फासिस देख सकते हैं, वो भी लगातार हरे निशान पर ही रहा और अच्छा खासा मुनाफा दिया, उसने अच्छी खासी रिकॉर्ड अपना स्थापित किया। आप जाइए रैमको सिस्टम में आप जाकर देखेंगे तो पर डे वो नए आयाम छूता गया। यानी कैपिटल गेन टैक्स वाले मामले को अगर छोड़ दें, यानी 23 जुलाई को छोड़ दें सिर्फ, तो 24, 25, 26 उस दिन आईटी कंपनियों के रैमकोज है, माइंडटेक है, इन सबने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। यानी आने वाले वक्त में अगर आप सोमवार को मार्केट खुलता है तो आप आईटी कंपनियों पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और है सेगमेंट जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो है पेट्रोकेमिकल। अब आप कहेंगे कि पेट्रोकेमिकल में ऐसा इजाफा क्यों हुआ अचानक ही। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे, क्योंकि अभी तक आपको पता ही है कि अरब देशों पर हम डिपेंड हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस गए थे तो वहां पता लगा कि वो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर डील करने गए हैं, जो हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर है। तो वो पेट्रोकेमिकल्स का आप जाकर देखिए, जैसे ही वो वहां से लौटे हैं और उसके बाद लगातार इजाफा, चाहे आप आईजीएल देख लीजिए, रिकॉर्ड छू रहा है, आप हिंद पेट्रो देख लीजिए, हरे रंग पर बंद हो रहा है, ऑयल में थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार रही। 23 तारीख को बजट आया कैपिटल गेन वाला, ये सारे शेयर गिरे थे। मैं कह रहा हूं आप जाकर देखिए, आईजीएल, एन पेट्रो, ओएनजीसी, ऑयल, रेलवे, कोफोर्ज, कोई सा भी लीजिए। लेकिन इस बार जो पेट्रोलियम केमिकल गेन है 3 दिनों के अंदर जबरदस्त रिकवरी की है। ये वहां जाकर पहुंचे जहां पहले मौजूद है, उससे भी ऊपर चले गए, यानी जितने गिरे उससे ज्यादा ये चढ़ गए। ये इनका है। कुछ पाइप कंपनियां भी हैं दोस्तों जो अच्छा कर रही हैं, पाइप एंड प्लास्टिक्स की, उनके बारे में बताता हूं। ट्यूब एंड प्लास्टिक कंपनी है, जैसे टीआई इंडिया को देखिए, वो लगातार हरे निशान पर बंद हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ऐसा नहीं है, बीच में जाता है, लेकिन अचानक इतनी तेज ऊंचाई पकड़ता है, अपने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। ऐसी सुप्रीम इंडस्ट्रीज ले लीजिए। एक और है जिसको लेकर आप इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, अगर इस सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्त फायदे की उम्मीद है। वो है सेगमेंट है खास तौर पर जो बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जितना काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा, सुजलॉन देखिए, सुजलॉन बहुत छोटा शेयर है, लेकिन उसकी जिस तरीके से रोजाना 1-1 रुपया चढ़ रहा है, मान के चलिए वो कितना मुनाफा लोगों को करा रहा है। तो ये आज का पूरा मैं आपके सामने सेगमेंट रख रहा था कि सोमवार को आपको किन कंपनीज पर पैसा लगाने से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो सरकारी कंपनियां हैं उन पर पैसा लगाने से बचते नजर आइएगा, क्योंकि अभी बजट आने के बाद लगातार एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट कंपनियों पर थोड़ा बहुत भरोसा कर भी रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां उससे अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। ये घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए जब तक जो पूरा का पूरा मार्केट पूरा स्थिर ना हो जाए, फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट न करने लग जाएं, तब तक आप अपने पैसे को निवेश करने से बचिए या फिर उन सेगमेंट्स में लगाइए जिसमें आपका फायदा हो सकता है। नमस्कार।